कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश हैं। और चलिए जी, हम हैं मस्कत में ही अभी भी। अब आज हम जाने वाले हैं और ये सुबह का है। हम आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए सुबह 7:30 बजे, मैं और जासिम। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, करके आके हम सो गए थे। सो के फिर उठकर मैंने 10:30 बजे 11 बज रहे थे, और उठकर मैं चली जी नहा धो के फ़्रेश हो गई थी। और चलिए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये दोनों जासिम भी मैं गए नीचे, नाश्ता किया और फिर हम आके वापस से सो गए थे, क्योंकि तो इतनी सुबह तो हमें कहीं जाना नहीं है। तो जासिम फिर से आकर ये दोनों सो गए और अभी टीवी देख रहा है उसे मुझे मज़ा आ रहा है। और फिर चलिए जी, मैं सोचा जब तक ये सो रहे हैं तो हम एक चाय पी लेते। जब नहा कर आप आओ तो गरम गरम चाय मिले तो ज़बरदस्त हो, क्या मज़ा आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैंने चाय पी लेती हूँ मैं एक, और जब तक मैं मेरी चाय ख़त्म करती हूँ मुनर को भी मैं उठा दूँगी। और मुनर भी आराम कर रहे थे कि तो रात को हम बहुत घूमे, बहुत फिरे, तो बहुत रात हो गई थी। 11:30 12 1 बजे तक हम बस बातें शातें कर रहे थे, फिल्म वगैरह देखे हमने, और फिर सोए तो बहुत टाइम हो गया था। तो चलिए जी, मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, कि तो चाय तो कोई पीता नहीं सिर्फ मेरे अलावा घर में, तो मैं ब्लैक टी अपने लिए बना ली। ऑलरेडी मेरी सुबह एक हो चुकी थी, ये दूसरी चाय थी। आज मैंने 2 या 3 टी पी ली थी मैंने, कि तो वहाँ का मौसम ही ऐसा था कि आपको चाय बिना नहीं रह सकते। बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था मस्कत में। और हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर जाएंगे। हमने सोचा कि अभी इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट टाइम भी हम वापस से जाने का प्लान करेंगे। और मेरी ये चाय बन गई थी। और अब जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो ज़रा अच्छी खासी छुट्टियां में जाएंगे, हम समर में जाएंगे, जो ठंडा हो जब मौसम। अभी तो थोड़ा सा गर्मी का था मौसम, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा रुक नहीं पाए। 3 दिन थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन थे हम। और बस अभी आज जाने का, घर जाने का दिन है। और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे हम मॉल में जाके, और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और वैसे ही हम निकल जाएंगे। और आज का रूम का आखिरी दिन है, 3:30 बजे हमें रूम भी छोड़ देना है, तो 3:30 4 बजे तक। तो तब तक हमने जब सुना कि चलिए खा पी लेते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और फिर रब्बिल को मैंने नाश्ता दे दिया था। नाश्ते में रब्बिल को मैंने दूध और बूझ दिया था, और साथ में हमने नीचे से ऑर्डर किया था ब्रेड वगैरह, तो वही आ गया था। मुनर भी नहा धो के फ्रेश हो गए थे। पर चलिए जी, इन्हें भी नाश्ता दे देते। ये भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी में खुश है, कि तो मिल्क टी, तो मिल्क कॉफ़ी तो नहीं इनको चाहिए। बाहर के जाएंगे तो वो मिल्क कॉफ़ी नहीं पीते, ओनली ब्लैक कॉफ़ी पीते। तो ये ब्लैक कॉफ़ी और मैं ब्लैक टी, दोनों में हम खुश थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता भी हमारा कंप्लीट कर दिया। और हमने डिसाइड कर रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे कि अब हम जाएंगे तो मॉल जाना है या कहाँ जाना है, किधर जाना है, कि हम दोनों बातचीत कर रहे थे कि अब बस मॉल घूमेंगे या घर चलेंगे, और कहीं जाना है तो बता दो, मैं ले जाता हूँ। तो हमें कहा नहीं, बस मॉल घूमेंगे। और हमने हमारी हो गया था टाइम, हो गए थे 2:30 हो गए थे शायद, हाँ 2:30 हो गए थे। और फिर हमने होटल को छोड़ दिया था और हम लोग जा रहे थे। अभी थोड़ा बहुत हम घूमेंगे, और सारा सामान वगैरह हमने रख लिया था। हमारी जो भी बैगेज वगैरह थे, लगेज वगैरह लेकर आए थे हम, जो वो सारे हमने रख दिए थे कार में पार होके। और मुनर सब सेटिंग कर रहे हैं, कि तो जासिम और रबिल ने सारे लाला के रख दिए थे ऐसे। तो मुनर सब सेट करके गाड़ी में पानी वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ चेक कर लिया उन्होंने। और चलिए जी, अब हम जा रहे हैं। हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि हमने यहाँ का मॉल नहीं देखा। हमें मॉल देखना था, दूसरी वगैरह चीज़ें हमने देख ली है मगर मॉल नहीं देखा। बस आराम से थे, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश थे, सब कुछ अच्छे से सोए भी, नींद भी किया, और नाश्ता वगैरह हमने 2 2 टाइम कर ली थी। कहीं बाहर जाओ तो आपको बहुत भूख लगती है, ये खाओ वो खाओ, ऐसा इस तरह से। तो हमने 2 2 टाइम नाश्ता कर लिया था। और फिर अब सोचे कि अब चले घूमते फिरते, और बस ऐसे ही हम बस अब निकले। तो अभी हमने प्लान किया कि हम जाएंगे ओमान मॉल, जो पूरी मस्कत में सबसे बड़ा मॉल ओमान मॉल है, जो बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि ड्रैगन मॉल जाएंगे, फिर हमने सोचा कि दुबई में भी ड्रैगन मॉल है, और हमें बहुत टाइम हम जाके आ चुके। तो हमने सोचा कि नहीं, चलिए जी अब हम जाएंगे, जो नई देखी चीज़ हम देखना है, तो ये मॉल जाएंगे। तो ये मॉल हमें पता नहीं था, तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है वो। हमने सुना, मैप में भी मैंने देखा, इमेज भी देखा था, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो बोले चलिए वहीं जाते। और फिर और मुनर को भी ना सेकंड डे अपने वर्कशॉप में बंद करके आया था, तो दूसरे बंदे को रखे हैं, जो काम वाले तो होते हैं लड़के लोग, फिर भी कितना हो भी अपना वर्कशॉप, तो ये मुनर को टेंशन होती है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऑफिस के उनके इसके काम से आना था, वर्कशॉप के काम से, तो उन्होंने आने का सोचा। तो चलिए 2 3 दिन हमने भी उनके साथ इंजॉय कर लिया। और ये हम आ गए थे मॉल। ये रास्ता बहुत घूम फिर के, हम फर्स्ट टाइम में हमें रास्ता बिल्कुल पता नहीं था, तो बस मैप देख के हम जा रहे हैं, कैसा जाना है पता नहीं। और फिर देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा है, अच्छा खासा बहुत बड़ा मॉल है ये। देखिए मॉल ऑफ ओमान, बहुत प्यारा है ओमान। ये सबसे बड़ा मॉल है, मतलब पूरी मस्कत में आपको
ये सबसे बड़ा मॉल मिल जाएगा। और चलिए जी अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से हर एक चीज़ है इसमें, कैफेटेरिया वगैरह हर एक चीज़ है। और यही बात, हाँ, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, हमने तो सिर्फ देखा है, केयर फोर सब है यहाँ। तो चलिए हम अंदर जाते हैं। और रास्ता बिल्कुल मालूम नहीं था, सामने दिख रहा था मगर हमें गलत रोड पे चले गए थे। तो फिर हमने वापस से रिप्लाई करा और फिर से वापस एग्ज़िट लेके फिर वापस से हमने फिर घुमा फिरा के फिर वो मॉल हम आने लगे इस तरह से। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा भी है, एंजॉय भी, सफ़र में अच्छे से हमने एंजॉय किया। और अब इंशाल्लाह जब अभी से स्कूल स्टार्ट है, जो स्कूल की छुट्टियों 2-3 छुट्टियों में हमने आए थे और अच्छे से हमने एंजॉय किया। अब कल मंडे के दिन हमने वापस से जाना है, स्कूल बच्चे लोग की है, सब कुछ फिर से शुरू करना है। और ये रहा देखिए, चला आ गए थे हम मॉल में और रबिल, जासिम और मैं बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा हम लोग को ना घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है हम लोग के माँ बच्चों को, बस साइलेंट जगह होना, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह से हम लोग थोड़ा दूर रहते इस तरह से। और चलिए जी यहाँ पे साइलेंट था, इतनी तो भीड़ भाड़ नहीं थी, यहाँ शाम के टाइम पे भीड़ होती है। और आ गए थे और मैंने अबाया नहीं पहना था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने अबाया नहीं पहना, मगर मेरा अबाया क्या हो गया था, थोड़ा सा गाड़ी में लग के ना थोड़ा सा क्रैक नीचे से फट गया था, इसके लिए मैंने ना अबाया नहीं पहना। मैंने सोचा कि अभी चलिए यहाँ तो कुछ मुश्किल नहीं है, उन्होंने कहा क्या मुश्किल नहीं है, हम चलेंगे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने अबाया नहीं पहना, बुरखा नहीं पहना था, तो मेरा थोड़ा सा अबाया में प्रॉब्लम हो गया था। फिर चलिए जी हम आ गए थे मेकअप सेक्शन में, मुझे मेकअप ख़रीदना था क्योंकि तो मेरा फाउंडेशन वगैरह, मैं हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लगाती हूँ, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ऑयल बेस हो गया था कि तो वो पता नहीं क्या हो गया, धूप से कुछ ये हो गया, ये तो वो ऑयल बिल्कुल ऑयल छोड़ रहा था, तो मेरा बिल्कुल बेस सही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने चलो सोचा कि न्यू मेकअप ले लेते हैं, अब आया है मॉल में तो मेकअप ले लेंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी शॉपिंग की। मैंने मेलेबन का पूरा मेकअप ले लिया था किट, वो नॉर्मल स्किन के लिए सही है, मेरी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए, तो मुझे ऑयली स्किन है ना, तो मुझे सब कुछ चेक करके लेना पड़ता था, मुझे फेस पे ये आ जाती पिंपल्स। और चलिए जी मेकअप वगैरह ले लिए थे हमने, अच्छे खासे मेकअप शेकअप ले लिया था। फिर हमने सोचा कि फ़ोन लेते आईफ़ोन, तो आईफ़ोन लेने आए, जब हम आईफ़ोन लेने आए तो 14 प्रो मैक्स लेने आए थे हमने, मैक्स, हाँ। तो वो क्या हो गया बोले तो वो ये लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तक, यहाँ ओमान में लॉन्च नहीं हुआ, मस्कत में अभी तक वो। तो फिर हमने दूसरे फ़ोन देखे, मुनर को पसंद नहीं आया, मुनर ने कहा चलिए नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे, मुश्किल नहीं। और फिर हमने बस थोड़ा बहुत फ़ोन गिन देखा वगैरह इधर उधर, और जो चीज़ जो फ़ोन चाहिए था मुनर को, तो वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलिए मुझे ग्लासेस चाहिए, तो वो सन ग्लासेस ले लेते हैं। और फिर हम गए, सन ग्लासेस भी ले लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। कि तो मेरा वाला ये पहला वाला गुम गया था, कहीं छोड़ दी मैंने, भूल गई थी, तो फिर दूसरा वाला मैंने ले लिया था बाइक का। और फिर इतना चले हम लोग, माशाल्लाह अच्छी वॉकिंग शॉकिंग हो गई थी, जितना नाश्ता वगैरह करके आए थे सारा ख़त्म हो गया था। और फिर मॉल बस घूम रहे थे, मज़ा आ रहा था, देख देख के खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था। रबिल बहुत इंजॉय कर रहा था। और रबिल को भी थोड़ी बहुत टी शर्ट वगैरह हमने शॉपिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शॉपिंग अंदर जाके हमने टी शर्ट वगैरह शॉप किया अच्छी सी तरह से रबिल के लिए, क्यों तो रबिल को अब टी शर्ट पहनने का बहुत शौक़ आ गया, फुल आस्तीन का टी शर्ट चाहिए उसे। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं ले लेते। और यहाँ है रियाल है और दुबई का दरहम है, तो रियाल और दरहम में थोड़ी सी हम लोग को कंफ्यूजिंग हो रही थी। तो मुन्ना ने कहा कि कार्ड से ही पे कर देते, टेंशन नहीं होता है ना। तो रियाल और दरहम में थोड़ा सा मुन्नर को कंफ्यूज हो रहा था। मुन्नर को तो पता है जासिम को, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था रियाल और दरहम का। तो इस तरह से ओमान में तो रियाल चलते और मस्कत में रियाल चलते, और दुबई में दरहम चलते, तो दरहम की तो अच्छे से हमें मालूमात है। और फिर यहाँ हमने लिखा, देखिए हम जो भी वहाँ शॉपिंग किया, हमने ग्लासेस लिए थे, टी शर्ट लिए थे और मेकअप वगैरह बहुत सी शॉपिंग की थी। उसमें कार्ड मिले थे आपको, कूपन कार्ड, वो अगर आप उसमें डालना है, अगर आपको विन होगी तो आपको ये कार मिलेंगी। तो यहाँ कार बड़े प्यार से बहुत खूबसूरत से लगी हुई थी। तो हमने यहाँ भी खड़ के थोड़ी फ़ोटो की शूट की ली, थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। और वो कार्ड को अपने लिख कर, नाम लिख कर, एड्रेस लिख के, वो कूपन कार्ड ना वो बॉक्स में डाल देने होते। अगर आपका लक हो तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी इस तरह से। चलिए देखते, लक तो अभी अभी तो टाइम है, इसे 10 तारीख तक टाइम है। हमने भी, हमारे 4-5 कूपन थे, हमने भी लिख कर नाम अपने अपने
उसके अंदर डाल दिए बॉक्स में। जासिम ने डाला सबके नाम लिख के बॉक्स में। देखेंगे अल्लाह है कि जिसका लक है उसे वो गाड़ी मिलेंगी। और वहाँ थोड़ी सी फ़ोटो कीटो शूट कराई और बहुत भूख लग रही थी। अब हम देख रहे थे कि कहीं खाने गिने जाएंगे। और फिर मैंने देखी जी ग्लास ले ली थी, ये न्यू है, ज़बरदस्त सा लग रहा था मेरे फेस पे सन ग्लासेस। और मैंने ग्लास ले लिया था, अपने फेस पे लगा लिया था। और क्यों तो मेरा गुम गया था, आते आते कहीं गिर गया था, मेरे से मिस हो गया था। और हमें बहुत भूख भी लग गई थी, तो चलिए कहाँ चलते थे, बोले केएफसी जा। और हम आ गए थे केएफसी के लिए। केएफसी मुनर बैठे और बस दूसरा कुछ खाने का मन नहीं था, तो हमने कहा कि 4:30 5 बज चुके हैं, तो क्यों ना हम केएफसी ले ले। और मैंने ग्लास देखी, ये लिया चश्मा, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, कलर बहुत खूबसूरत इसका, मेरे फेस में और अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ गया। और इस तरह से, और फिर देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा है ना मॉल, ये सिर्फ बैठ के खाने पीने का सेक्शन है। यहाँ सब कुछ रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे से, आपको पाव भाजी वगैरह हर एक का अलग अलग सेक्शन है, आराम से आपको मिल जाती है। और इस तरह से हम लोग ने किया था ऑर्डर, केएफसी का किया। जासिम गए थे ऑर्डर देने के लिए, मैं और मुनर बैठे थे, बस हम लोग बैठ के बैठे थे, बस बातचीत कर रहे थे। तो मुनर बोल रहे थे कि वही कि भूख लग रही है, बस खा लेंगे और निकलेंगे, कि तो वहाँ फिर जाओ, फिर रेस्टोरेंट में फिर जाओ, वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए हमने क्या किया, यहीं ऑर्डर दे दिया केएफसी का, और बस हम वेटिंग कर रहे हैं कि कब आएगा। बस आ गया था और जासिम ले आया था, और हमें बहुत भूख लग रही थी, तो बोले चलिए जी अब खा के ख़त्म होता है, ख़त्म करते और फिर अब बस जाते। बहुत घूम लिया फिर लिया, अभी बस निकलेंगे। अभी निकलेंगे तो बराबर हम रात के 10:30 या 11 तक पहुँचेंगे, तो फजर में फिर मंडे से फिर हमें रूटीन स्टार्ट करनी है, स्कूल है वगैरह इस तरह से। क्यों तो हमने फ्राइडे से बस घूम रहे फिर रहे, फ्राइडे से हम यहीं हैं। तो इस तरह से हम चलिए जी हम खा रहे हैं। रबिल को भी भूख लग गई थी, बच्चे लोग बहुत घूमे ना, मॉल बहुत बड़ा है। और ये गर्मा गर्म केएफसी आ गई थी, क्रिस्पी सी, बहुत मज़ा आता। मुझे भी बहुत पसंद है, रबिल को भी बहुत पसंद है केएफसी। आपको भी पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप भी मज़े इंजॉय करते हैं केएफसी में। हमारे यहाँ तो बहुत करते हैं, हर फ्राइडे हमें शाम को केएफसी हम लोग मंगाते हैं। और दोपहर में कभी कभी मैं बना देती हूँ खाना वगैरह, कभी कभी जुम्मा के दिन, नहीं तो हम ऑर्डर ही कर लेते इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 50% ऑफ, इतनी सारी सेल लगी थी वहाँ। मगर लेडीज़ लोग को तो वर्तमान में सेल तो ये होता है, हमारे मुनर को पसंद नहीं है, वो बोले अभी सेल गिल में नहीं चक्कर में पड़ो, बस चलो। वो सेम टू सेम वही प्राइस हो जाता, उधर से इधर आप मैच करो तो। और हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और मैंने थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर लिया था, और बहुत हमें सफ़र करे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आ गए थे कॉफ़ी शॉप में। ये है आधा रास्ता हम पार कर लिए थे वहाँ से निकल के, और अब हम आ गए थे कॉफ़ी शॉप। अब हमने कॉफ़ी शॉप में ले लिया था, लेकर मुझे बिल्कुल कंफर्ट नहीं दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैक्सी पेन ली थी और हमने ले ली थी कॉफ़ी। ये है कावा कॉफ़ी, ये एक्सप्रोस या एक्सप्रोस ऐसा कुछ कहते हैं उसे, वो है, मुझे सही से प्रॉन्स करने बताने नहीं आ रहा है, वो है। और चलिए जी हम आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सफ़र तय कर लिया था। अगर मैं पूरी वीडियो बनाती तो और लंबी होती, तो इसलिए मैंने सफ़र का वीडियो नहीं बनाया। बस वहाँ से निकल गया, हमने एक जगह रुके कफ्तेरिया में, और बस कॉफ़ी वगैरह पिया वगैरह, क्यों तो मुझे मुनर को नींद ना आए रात का टाइम। और ये हम आ गए थे एंट्री लेने के लिए, हम दुबई में आ चुके थे, बस चेक पोस्ट है ये, और यहाँ हमें एंट्री लेनी है और फिर अंदर ले लेना है। इस तरह से छोटी मोटी सी यहाँ चेकिंग होती है कि आप क्या लेके आते, क्या मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या ला रहे क्या नहीं। इसके लिए बहुत दुबई की जो ये है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, हर एक चीज़ का सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं, सब करते हैं, और फिर वो छोड़ते। छोटी छोटी चीज़ों की भी बारीकी से अच्छी तरह से वो जांच करते। इस तरह से दुबई की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी वगैरह है। तो आ गए थे हम ओमान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, इतना कुछ चेकिंग नहीं होती है, बस अंदर ले लेते गेट, बस आप पासपोर्ट और वीज़ा बताओ तो अंदर लेते। मगर दुबई में ऐसा नहीं, और कैमरा है बिल्कुल अलाउड नहीं, आप देख चुके हैं। मगर फिर भी मैंने ऐसे ऐसे ही पकड़ लिया था, तो उनको पता चल जाता है शायद सेंसर कुछ हो, तो वो फ़ौरन बोलते हैं कि आपका कैमरा ऑन है, आप ऑफ़ करो अगर इस तरह से। नहीं तो यहाँ 3000 दरहम ये पेनल्टी लगाएंगे आपको, कैमरा अगर आपका ऑन हो तो। इस तरह से यहाँ बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, तो जासिम मेरे पे गुस्सा किया कि मम्मा आप मत बनाइए, अगर पेनल्टी लगा देंगे 3000 दरहम, और फिर जेल भी हो सकती है। अब आपको कुछ बोला नहीं कि तो लेडीज़ है तो वो छोड़िए, मत आप कैमरा मत पकड़ो। तो फिर मैंने वहाँ बंद कर दिया था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और मैं घर पर आ गई थी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। फिर हमने जो चीज़ वहाँ से लेके आई थी, ये वहाँ से मैंने लेकर आई थी जहाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे घूमने के लिए। वहाँ जो विलेज है जो था, वो जो ओल्ड विलेज, वहाँ से हम लोग लेके आए
लाए थे ये। इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी चीज़ें, बस बस गांव की याद आ जाती है, घर की याद आ जाती है। हमारे गांव में भी ऐसी चीज़ें मिलती थी और इसमें पीने खाने का कुछ मज़ा आया। तो ये फ्राई पैन था, ये मेरे से टूट गया आते वक्त ना, गाड़ी में रखते हुए इसकी ये टूट गई। मैं इसे फेविक्विक से इंशाल्लाह चिटकाऊंगी। और फिर मैंने वहाँ मेकअप लिया था, लोटस का मैंने फेशियल ले लिया था, ज़बरदस्त है अर्जेंट के लिए। आप ये ज़रूर फेशियल चेक करिए, बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने मामा अर्थ के वहाँ भी प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो मैंने मामा अर्थ का ये ले लिया था ऑयल, जो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बाल बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। और ये है कॉफ़ी, अरबी कॉफ़ी, गावा कहते हैं इसे, ये भी ले लिया था हमने। इस तरह से हमने अच्छी खासी मैंने कहा ना शॉपिंग की। और ये है न्यूट्रोजिना का ऑयल बेस है, सॉरी वाटर जेल है, क्रीम, जो मुझे वो ही चाहिए। आप अगर जेल क्रीम लगाते हो तो पिंपल्स आ जाएंगे, ये वाटर जेल है तो बिल्कुल फिट है। और ये है मेकअप रिमूवर आपका लिए, क्यों बोले तो ये ना बिल्कुल पिंपल्स आने, ये है फेस वॉश, ये बिल्कुल पिंपल्स आने देगा नहीं, ऑयल बिल्कुल रुकने देगा नहीं। और जो भी आप चीज़ें लगाते हो और जो मॉइस्चराइज़र आप लगाओगे तो सारे लॉक कर लेगा। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स के डॉट्स थे, जब से मैंने ये सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे एकदम क्लियर हो गई है मेरी स्किन इस तरह से। और ये रहा फाउंडेशन वगैरह मैंने लिया था। और मैंने ले लिया था ये देखिए, ये मास्टर, ये बिल्कुल प्यारा सा ये है, मेलेबिन का ही मेकअप मैंने ले लिया था सारा। आई शेडो पैलेट है, बस कंटूरिंग पैलेट है, इस तरह से लिपस्टिक वगैरह। और साथ में अगर पूरी डिटेल मेकअप की आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर से अपना अच्छा सा मेकअप, मैंने कितने सारे मेकअप कौन सा फाउंडेशन लगाती हूँ और क्या बेस है, सारा मैं बताऊँगी आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।